26वां पड़ाव दिनांक 6 को तिथि एकादशी रविवार के दिन रावल वन में हम लोगों का पड़ाव पड़ा हुआ है। आज चिंता हरण से हम लोग चले महावन, रमण रेती, गोकुल, इन सब के दर्शन करते हुए यहाँ रावल वन पहुंचे। ब्रह्मांड घाट सबसे पहले हम लोग गए जहां ठाकुर जी ने मिट्टी खाई और यशोदा मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। उसके बाद महावन हम लोग आए। महावन नाम क्यों पड़ा? इसका कारण बृहद गौतमी तंत्र में मिलता है कि उस स्थान पर महान नाम के एक ऋषि ने तप किया था। महर्षिर नाम यज्ञ तेपे महातपः वर्ष 5 सहस्रेषु महावन नमोस्तुते। महान नामक ऋषि ने वहां 5000 वर्ष तक तप किया। लंबे समय तक वो स्थल उनकी तपोभूमि रही, जिसके कारण उन्हीं के नाम से इस स्थान का नाम महावन हुआ। महावन का हम लोगों ने दर्शन किया, इसलिए महावन को प्रणाम कर लो। प्रणाम करने का जो मंत्र है उसका भावार्थ है कि वो जो स्थल है, वो जो भूमि है, तपस्या की पीठ है। कृष्ण क्रीड़ा वर देने वाली और सारी त्रिलोकी का वो एक सुंदर रमण क्षेत्र है। तपः पीठ नमस्तुभ्यं, तपः पीठ नमस्तुभ्यं, तपः पीठ नमस्तुभ्यं, तपः पीठ नमस्तुभ्यं। कृष्ण क्रीडा वरप्रदो, कृष्ण क्रीडा वरप्रदो, कृष्ण क्रीडा वरप्रदो, कृष्ण क्रीडा वरप्रदो। त्रैलोक्य रमण क्षेत्र, त्रैलोक्य रमण क्षेत्र, त्रैलोक्य रमण क्षेत्र, त्रैलोक्य रमण क्षेत्र। महावन नमोस्तुते, महावन नमोस्तुते, महावन नमोस्तुते, महावन नमोस्तुते। महावन के बाद हम लोग रमण रेती पहुंचे। स्कंद पुराण में उसका नाम रमण वन बताया गया है। वहां सूनी में ठाकुर जी ने बलराम जी के साथ बाल लीला में रमण चेष्टा की थी। बालकपन की कृष्ण बलराम की जो रमण चेष्टा हुई वो रमण रेती में हुई। वो बड़ा रमणीक वन है।
इसलिए उस रमण रेती को भी प्रणाम करूं। बालाराम सुखाश्लिष्ट, बालाराम सुखाश्लिष्ट, बालाराम सुखाश्लिष्ट, बालाराम सुखाश्लिष्ट, रमण कृष्ण चेष्टिने, रमण कृष्ण चेष्टिने, रमण कृष्ण चेष्टिने, रमण कृष्ण चेष्टिने, रमणाक्षाय वनाय च, रमणाक्षाय वनाय च, रमणाक्षाय वनाय च, रमणाक्षाय रम्याय नमोस्तुते, रम्याय नमोस्तुते, रम्याय नमोस्तुते, रम्याय नमोस्तुते। रमण रेती होते हुए फिर हम लोग गोकुल पहुंचे। गोकुल को गोलोक का दूसरा रूप पृथ्वी में कहा है। सारा ब्रज ही गोलोक है, लेकिन गोकुल को विशेष रूप से गोलोक का रूप दिया गया है। बड़ा दीर्घ वन है, रमणीक है, और सबसे बड़ी बात गोकुल के लिए, गोकुल की जो भूमि है, गोकुल का जो क्षेत्र है, वो 22 योजन का बताया है। 22 योजन का सुनकर आश्चर्य इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रज में पहले सैकड़ों वन थे। उन वनों में 137 वन मुख्य बताए, फिर उन 137 वनों में भी 48 वन मुख्य थे, जिनमें से 12 वन, 12 प्रतिवन, 12 उपवन और 12 अधिवन। सबसे बड़ा अधिवन होता है जिसके अंदर अनेकों वन, प्रतिवन और उपवन आ जाते हैं। गोकुल जो है इसको अधिवन कहा गया। इसके भीतर अनेकों वन, अनेकों उपवन, अधिवन, प्रतिवन आ जाते हैं, इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा बताया, 22 योजन का क्षेत्र बताया। वृंदावन का तो 20 कोस का ही बताया, लेकिन गोकुल का क्षेत्र 22 योजन का बताया। कुछ महात्माओं ने, ग्रंथकारों ने ब्रज के 2 विभाग किए, जिनमें से एक वृंदावन और एक गोकुल। इन दोनों के अंतर्गत ही सारा ब्रज आ जाता है। इसलिए गोकुल जो गोलोक का रूप है, उस गोलोक रूप गोकुल को भी प्रणाम करो। गोलोक रूपिणे तुभ्यं, गोलोक रूपिणे तुभ्यं, गोलोक रूपिणे तुभ्यं, गोलोक रूपिणे तुभ्यं, गोकुलाय नमो नमः, गोकुलाय नमो नमः, गोकुलाय नमो नमः, गोकुलाय नमो नमः। अतिदीर्घाय रम्याय, अतिदीर्घाय गोकुल
रमन रेती जहाँ जहाँ आज हम लोग गए थे, ये सारा क्षेत्र ठाकुर जी की बाल लीला कर रहा है। कल नंदोत्सव और महादेव लीला आप लोगों ने सुनी। नंदोत्सव के बाद ब्रह्मांड घाट से जब हम लोग चले थे तो सबसे पहले पूतना खार एक स्थान पड़ा था। नंदोत्सव के बाद पूतना ब्रज में आया। ऐसा रूप जो इंद्राणी को भी मात कर दे। नंदोत्सव के बाद उसके इस रूप को देखकर ब्रजवासी समझने लगे तो कोई साक्षात स्वर्ग से कोई देवी आई है। पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया। स्वयं रोहिणी जी और यशोदा मैया भी उसके रूप के कारण उसे रोक नहीं पाए। पूतना को आते ही मान प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए और जैसे कोई सर्प को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही पूतना ने अपने काल को ही गोद में उठा लिया। कालकूट विष लगा हुआ स्तन बालक के मुंह में दे दिया। प्रभु ने स्तन पान के साथ साथ उसके प्राणों का भी पान कर लिया। ये पूतना जो थी, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी जिसका नाम रत्नमाला था। जिस समय वामन भगवान राजा बलि के यहां आए तो उनके रूप को देखकर इसके मन में विचार आया कि यदि मेरा भी ऐसा सुंदर बालक होता तो मैं उसे स्तनपान कराती। प्रभु ने उसकी इच्छा, उसके संकल्प को पूर्ण किया। उसके बाद जब वामन भगवान ने 2 ही पग में सब कुछ माप लिया, राजा बलि का सब कुछ छीन लिया, तो रत्नमाला ने क्रोध में आकर, गुस्से में आकर कहा कि यदि मेरा ऐसा बालक होता तो मैं उसे जहर दे डालती। तो प्रभु ने उसकी इस दूसरी इच्छा को भी पूर्ण किया। वही पूतना बनी जिसने कालकूट विष लगा हुआ स्तनपान ठाकुर जी को कराया। पूतना के मरने के बाद ब्रजवासियों ने उसके वक्षस्थल से बाल कृष्ण को उठाया, यशोदा मैया की गोद में दिया, गाय की पूंछ घुमाकर बालक की रक्षा की, कवच का पाठ किया। कौन सा कवच? जो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शंकर जी को दिया, शंकर जी ने दुर्वासा जी को दिया और दुर्वासा जी ने नंद मंदिर में, नंद भवन में आकर यही कवच यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया ने उस कवच का पाठ करते हुए बालक की रक्षा के लिए प्रार्थना की। ये पूतना खारी की लीला थी। उसके बाद प्रभु ने जब 3 महीने के हुए तो शकटासुर नामक दैत्य का वध किया, तृणावर्त का संहार किया। जहां जहां आज हम लोग गए, सारा क्षेत्र इन्हीं बाल लीलाओं का था। उसके बाद ब्रज में गर्भ जी का आगमन हुआ। गर्भ जी ने दोनों भाई कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार किया। ब्रह्मांड घाट जहां आज हम लोग गए हुए थे, वहां भगवान ने मिट्टी खाई, मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मावन होते हुए फिर रमन रेती आए। रमन रेती की जो मुख्य कथा है वो ये है कि एक बार गर्भ संहिता में ये कथा मिलती है। एक बार दुर्वासा जी रमन रेती गए कृष्ण दर्शन की इच्छा से।
लेकिन भगवान ने जो ब्रज में बाल लीलाएं की, उन बाल लीलाओं को देखकर बड़े बड़े देवता मोहित हो गए थे। स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे छाप लीला को देखकर। तो रमण रीति में जब दुर्वासा जी आए तो उस समय ठाकुर जी बालक रूप था, बहुत से छोटे छोटे बच्चों के साथ कुश्ती खेल रहे थे। श्रीमन मदन गोपालम लुठंतम बालकैः सह परस्परम प्रमुध्यंतम बाल केलिम मनोहर। वहां दुर्वासा जी ने जब ठाकुर को देखा, धूली धूसर सर्वांग, सारे अंगों में ब्रज रज लगी हुई है, धूल लगी हुई है, वक्र केशम दिगंबर, और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है क्योंकि बालक रूप है तो नंगे होकर खेल रहे हैं। धावन्तै बालकै सार्धम हरि वीक्ष्य सविस्मितः। छोटे छोटे अनेकों बच्चे हैं, साथ में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये लीला दुर्वासा जी ने जब देखी तो बोले, अरे ये कोई ईश्वर हो सकता है? ईश्वर कोई नंगा घूमता है? ईश्वर कोई ब्रजरज में, यहाँ की मिट्टी में लेटता है? ईश्वर होता तो भला मिट्टी में क्यों लेटता? अयम तु नंद पुत्रोस्ति न श्री कृष्ण परात्पर। दुर्वासा जी बोले, ये कोई ईश्वर नहीं है, ये कोई परात्पर तत्व नहीं है, ये तो नंद गोप का एक साधारण सा गंवार बालक है। दुर्वासा जी को मोह हो गया। इत्थं मोहं गते तत्र दुर्वाससि महामुनौ क्रीडन् कृष्ण तत्समीपे कदंके यावतः स्वयं। दुर्वासा जी मोह से ग्रसित हो गए। मन में सोच रहे थे, कितना उद्दंड बालक है, जरा सा भी संकोच नहीं, लज्जा नहीं, बच्चों के साथ नंगा खेल रहा है। इतने में ठाकुर जी हंसते हुए आए, बाल रूप है, आकर झटके से दुर्वासा जी की गोद में बैठे और उनकी दाढ़ी को पकड़कर खेलने लगे। दुर्वासा जी को क्रोध आया, कितना उद्दंड है, कितना हठी है, भय नाम की कोई चीज नहीं। दुर्वासा जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय प्रभु बड़ी जोर से हंसे, ऐसी जोर से हंसे कि उनकी श्वास के साथ ही दुर्वासा जी उनके उदर में, पेट में चले गए। वहां पेट में जाकर हस्तस्तस्य च मुखे प्रविष्टः श्वसनेन मुनिः। दुर्वासा जी ने देखा कि हम कोई दूसरे लोक में आ गए हैं। विशाल लोक दुर्वासा जी को पेट में दिखाई दिए। ददर्शन्यम महालोकम सांख्यम जनवर्जितम। कैसा लोक था? उस लोक में अनेकों बड़े बड़े जंगल दिखाई पड़े। एक जंगल से निकले तो दूसरे जंगल में घुस जाए, तीसरे से निकले तो चौथे में घुस जाए, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। दुर्वासा जी इन जंगलों में ये चक्कर काटते रहे, बोले अरे हम कहाँ फंसे। उतने में दुर्वासा जी को एक बहुत विशाल अजगर दिखाई पड़ा। अजगर को देखकर भयभीत हो गए, ये अजगर कहां से आ गया। अजगर ने श्वास ली तो अजगर की श्वास के साथ दुर्वासा जी अजगर के पेट में चले गए। वहां उन्होंने एक दूसरा ब्रह्मांड देखा, वहां के द्वीपों में घूमने लगे। उसके बाद उन्हें एक श्वेत पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत पर दुर्वासा जी गए, सोचने लगे कि मेरे ऊपर तो बड़ा भारी संकट आ गया है और संकट से बचने का उपाय तो केवल तपस्या है, मुझे तप करना चाहिए। तो वहां दुर्वासा जी ने श्वेत पर्वत पर 100 करोड़ वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद प्रलय का समय आ गया। समुद्र बड़ा, प्रलय जल ऐसा बड़ा कि सारा पर्वत डूब गया। स्वयं दुर्वासा जी भी प्रलय जल में बहने लगे। 1000 युग तक उस जल में बहते रहे। अंत
में डूब गए। डूबने से सारी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई। उसके बाद पानी के भीतर उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उस ब्रह्मांड में गए तो वहां ब्रह्मा जी की जो आयु होती है 2 परार्ध की, 2 परार्ध तक उस ब्रह्मांड में घूमते रहे। फिर उस ब्रह्मांड में उनको एक छिद्र दिखाई दिया। उस छेद से बाहर निकले तो करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दिए। फिर एक विरजा नदी का दर्शन हुआ। विरजा नदी के इस पार माया के धाम और उस पार भगवत धाम है। विरजा नदी का दर्शन करके उसको पार करके दुर्वासा जी गोलोक धाम पहुंचे। वहां उन्होंने वृंदावन, गोवर्धन, यमुना पुलिन, संपूर्ण ब्रजमंडल का दर्शन किया। उसके बाद एक निकुंज में गए तो वहां निकुंज में उन्हें युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। ठाकुर जी ने दुर्वासा जी की ओर देखा तो दुर्वासा जी की ओर देखकर प्रभु हंसने लगे। हंसे तो पुनः दुर्वासा जी श्री कृष्ण की श्वास के साथ उनके उदर में चले गए। वहां उदर में जाकर दुर्वासा जी ने फिर से संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसके बाद भगवान ने विचार किया कि मैंने दुर्वासा जी को बहुत अपनी माया का दर्शन करा दिया, अब ये थक गए। तो पुनः भगवान ने दुर्वासा जी को रमण रेती में पहुंचा दिया जहां वो गए थे। नेत्र खुले, देखा वही रमण रेती है, वही नंगा बालक अनेकों ग्वाल वालों के साथ खेल रहा है। इसके बाद उन्होंने नंद नंदन स्तोत्र का पाठ किया। इस नंद नंदन स्तोत्र की रमण रेती में बड़ी महिमा है, इसका वहां अवश्य पाठ करना चाहिए। उन्होंने वहां गाया, बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघ रुचिम मनुज्ञम मंदस्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्री नंद नंदनम अहम मनसा नमामि। इसका भावार्थ है कि दुर्वासा जी ने जो वहां प्रभु का दर्शन किया बाल रूप में, उसको उन्होंने गाया, उसको कहा कि एक बालक है जिसके शतदल कमल की तरह बड़े बड़े नेत्र हैं, नए बिंबा फल की तरह उसके सुंदर लाल लाल ओठ हैं, सजल नील घन की तरह उसकी दिव्य कांति है, चरणों में नूपुर मंजीर मधुर ध्वनि कर रहे हैं, कटी में कौंदनी है और मस्तक पर यशोदा मैया ने काला बिठौना लगा दिया है कि कहीं हमारे लाला को नजर न लग जाए। उसके बाद उस बाल रूप को प्रणाम करके दुर्वासा जी भगवत इच्छा से बद्रिकाश्रम को चले गए। तो ये रमण रेती की लीला आप लोगों ने संक्षेप में सुनी। गोकुल में ठाकुर जी की बाल लीलाएं हुई हैं। गोकुल के बाद हम लोग चंद्रावली होते हुए यहाँ रावल आए, जहाँ हम लोगों का पड़ाव है। ये स्थान वृषभानु जी की 3 राजधानियां थी, बरसाना, बरहाना और रावल। यहां भी श्री जी का जन्म गाया जाता है। गर्भ संहिता के अनुसार ठाकुर जी के 15 दिन बाद यहां श्री जी का प्राकट्य हुआ। गर्भ संहिता में वृषभानु जी और रानी कीर्ति जी, इन
इनके यहाँ किस तरह से राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ ये कथा मिलती है। वहाँ लिखा है कि विश्वभानु जी अपनी रानी कलावती यानी कीर्ति जी के साथ यहाँ विराजते थे। यहाँ राधा रानी का प्राकट्य हुआ भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन। तो श्री जी के जन्म पर महाराज विश्वभानु जी ने ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान में दी। ये कथा देवर्षि नारद जी राजा बहुलाश्व को सुना रहे हैं। राजा बहुलाश्व ने नारद जी से प्रश्न किया कि देवर्षि, ये वृषभानु और कीर्ति पूर्व जन्म में कौन थे जो इनको राधा रानी के माता पिता बनने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहां नारद जी ने बहुलाश्व को बताया कि राजा वृषभानु जो थे ये पूर्व जन्म में राजा सुचंद्र थे और कीर्ति जो थी वो रानी कलावती थी। शिव पुराण में राधा रानी की माता की जो पूर्व जन्म की कथा है वो बड़े विस्तार से मिलती है। कलावती जो थी ये अरमा आदि पितृश्वरों की 3 अयोनिजा कन्याएं थी। अयोनिजा यानी मानसी कन्याएं थी, मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न नहीं हुई थी। उनमें से कलावती, रत्नमाला और मेनका ये 3 उनके नाम थे। पितृश्वरों ने अपनी 3 कन्याओं का विवाह कर दिया, जिनमें से पहली कन्या कलावती जी का विवाह महाराज सुचंद्र जी के साथ हुआ। रत्नमाला जी का विवाह महाराज जनक के साथ हुआ और मेनका का विवाह हिमालय के साथ हुआ। इन तीनों से महाशक्तियों का जन्म हुआ। कलावती जी से श्री राधा रानी का जन्म, रत्नमाला से श्री सीता जी का जन्म और मेनका से श्री पार्वती जी का जन्म हुआ। यद्यपि ये तीनों कन्याएं का ऐसा निश्चय था कि हम आजन्म ब्रह्मचर्य से रहेंगी, कभी विवाह नहीं करेंगी, और ऐसे इनके अंदर ऐसे दिव्य गुण थे, दिव्य शक्ति से ऐसे संपन्न थी कि मन के वेग से जहां चाहती उसी धाम में पहुंच जाती थी। एक बार भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए ये श्वेत द्वीप गए। वहां भगवान नारायण के दर्शन करके ये प्रेम में ऐसी डूब गई कि उसी समय वहां सनत कुमार आए। सनत कुमारों को देखकर इन्होंने प्रणाम नहीं किया, अहंकार के कारण नहीं, ये उस समय भगवत दर्शन करके प्रेम में डूब गई थी, इसलिए प्रणाम नहीं किया। तो सनकादिक मुनीश्वर को अपना अपमान देखकर क्रोध हुआ। उन्होंने शाप दे दिया कि तुम लोगों के अंदर शिष्टाचार नहीं है, जाओ तुम तीनों मानुषी बन जाओ, मनुष्य योनि में चले जाओ, वहां तुम्हारा विवाह होगा। तुम विवाह करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा शाप है कि तुम्हारा विवाह भी होगा और अन्य नर लीलाएं भी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो सनकादिक मुनीश्वरों ने उन तीनों कन्याओं को शाप दे दिया, लेकिन ये शाप भी भगवत इच्छा से हुआ था, क्योंकि शाप का तो केवल एक बहाना होता है। सनत कुमारों ने जय विजय को भी शाप दिया था, तो उस समय भगवान ने कहा था, ब्रह्म तेजा समर्थोपि हंतुम निच्छे मतम तुम्हें, कि मैं ब्रह्म तेज को नष्ट करने में समर्थ हूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जाओ तुम दोनों असुर बनो, जय विजय को कहा, और जब तुम असुर बनोगे तो इस बहाने मुझे पृथ्वी में अवतार लेने का अवसर मिलेगा। तो भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए
ये सब शाप आदि तो बहाना बना देते हैं। इन तीनों कन्याओं को सनकादिक मुनियों ने कहा कि देवियों, तुम लोग चिंता ना करो, मेरा ये शाप तुम लोगों के लिए वरदान रूप होगा। इस शाप से तुम्हें ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि तुम महाशक्तियों की माता बनोगे। उनमें से कलावती जी राधा रानी की मां हुई, रत्नमाला सीता जी की मां हुई और मेनका श्री पार्वती जी की मां हुई। क्योंकि साधारण स्त्रियों से महाशक्तियों का प्राकट्य नहीं हो सकता, इसलिए इन तीनों कन्याओं को शाप दिया, तब तीनों महाशक्तियों का जन्म हुआ। महाराज सुचंद्र का विवाह रानी कलावती के साथ हुआ। महाराज सुचंद्र बड़े भक्त राजा थे। एक बार इनको अपने राज्य से वैराग्य हुआ तो ये सब कुछ छोड़कर अपनी रानी कलावती के साथ नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए चले थे। और वहां इन्होंने ऐसा बड़ा तप किया, ऐसा उग्र तप किया कि इनके सारे शरीर पर दीमक चढ़ गए। इनके उस तप को देखकर ब्रह्मा जी वहां आए। ब्रह्मा जी ने राजा सुचंद्र को कहा कि राजन, हम तुम्हारे इस तप से प्रसन्न हैं, कोई वर मांग लो। तो राजा सुचंद्र ने कहा कि ब्रह्मन, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे परात्पर मोक्ष दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही मोक्ष का वरदान देने को हुए तो उनकी जो रानी थी कलावती जी, उन्होंने ब्रह्मा जी को मना कर दिया। बोली, ब्रह्मन, यदि आप इन्हें मोक्ष दे देंगे तो ये मुक्त हो जाएंगे, फिर मैं इनके बिना कैसे रहूंगी। यदि आपने इनको परात्पर मोक्ष का वरदान दे दिया तो मैं आपको शाप दे दूंगा। शाप की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे शाप से डरता हूं, मुझे क्षमा कर दो। क्योंकि देवी भागवत में नारी को ब्रह्म माना गया है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में पूजनीय गुणों से युक्त स्त्रियां होती हैं, नारियां होती हैं, वहां देवता भी आकर चक्कर काटते हैं। वहां हमेशा सभी देवी देवता वास किया करते हैं। हम लोगों के सनातन धर्म में हमेशा से नारियों की पूजा होती आई है। हर कार्य को करने से पहले कन्या पूजन होता है, क्योंकि यदि बचपन से कन्या को कुसंग ना मिले तो वह स्त्री शरीर में भी देवी गुणों से संपन्न हो सकती है। उसके अंदर ऐसे ऐसे गुणों का आविर्भाव हो सकता है जो बड़े बड़े देवता और ऋषियों में भी दिखाई नहीं देते। तो ब्रह्मा जी कलावती जी के शाप से डर गए। प्रणाम करते हुए बोले, देवी, मुझे शाप मत दो, मैं इन्हें मोक्ष नहीं दे रहा हूं, लेकिन तुम दोनों बहुत समय तक स्वर्ग के सुखों को लो, स्वर्ग में रहो। द्वापर युग के आखिर में तुम दोनों पृथ्वी पर अवतार लेना और उसके बाद तुम्हें महाशक्ति श्री राधा रानी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार द्वापर के अंत में वे ही कलावती रानी कीर्ति बनी और महाराज सुचंद्र जो थे वो वृषभानु जी हुए। रानी कलावती जब कीर्ति के रूप में आई तब भी वो अयोनिजा थी, क्योंकि राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से इनका प्राकट्य हुआ था। एक बार नंद बाबा कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में गए, जहां के राजा भलंदन थे। इनकी पुत्री थी रानी कीर्ति जी। राजा भलंदन
अपनी कन्या के विवाह के बारे में सदा चिंतित रहा करते थे। उनके मन में सदैव ये चिंता रहती थी कि मेरी ये जो कन्या है निश्चित ही ये कोई दिव्य कन्या है, इसके जैसा रूप, इसके जैसा स्वभाव, इसके जैसा आचरण मुझे संसार में कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि सारे संसार में भी ढूंढने पर मुझे इसके योग्य कोई वर नहीं मिल पाएगा। तो एक बार नंद बाबा वहां कान्यकुब्ज नगर से निकल रहे थे। राजा भलंदन ने उनका सम्मान किया, उनको आमंत्रित किया। तो नंद जी उनके घर भोजन करने के लिए गए और उस समय उन्होंने वहां कीर्ति जी को देखा। कीर्ति जी के रूप और सौंदर्य से प्रभावित होकर नंद बाबा ने राजा भलंदन को पूछा कि राजन, क्या ये आपकी कन्या है? राजा भलंदन ने कहा, हाँ नंद जी, ये मेरी ही पुत्री है, लेकिन मैं इस पुत्री के कारण हमेशा चिंतित रहता हूं। नंद बाबा ने पूछा, किस कारण से चिंतित रहते हैं? तो बताया कि मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इसके योग्य वर कोई नहीं मिला। तो नंद बाबा ने राजा भलंदन को कहा कि आप चिंता ना करें, इसके योग्य वर तो हमारे ब्रज में है। आप ब्रज में आए और महाराज वृषभानु जी का दर्शन करो। इस कन्या के जैसा स्वरूप, आचरण, तेज, यश, जो भी आप चाहते थे वो सब महाराज वृषभानु जी के अंदर है। तो इस प्रकार से नंद बाबा ने कीर्ति जी और वृषभानु जी का विवाह कराया और तब यहाँ राधा रानी का प्राकट्य हुआ। तो रावण की ये कथा आप लोगों ने संक्षेप में सुनी। एक मुख्य बात और है कि गर्ग जी जब गोकुल में श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करने आए थे तो वो जानते थे, क्योंकि गर्ग जी महादेव जी के शिष्य हैं। ये ही आसुरी मुनि हैं जो महादेव जी के साथ रास में भी गए थे। तो गर्ग जी को पता लग गया कि राधा रानी का जन्म भी ब्रज में हो चुका है। तो गर्ग जी कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार करके चुपचाप यमुना किनारे होते हुए यहाँ रावण आए। रावण में जब पहुंचे, अथ गर्गो ज्ञानी वरो ज्ञानदो मुनि सत्तमः कालिंदी तीर शोभाढ्याम वृषभानु पुरम गतः। रावण जहां हम लोग बैठे हुए, इसका जो शास्त्रीय नाम है वो वृषभानुपुर है। गर्ग जी यहाँ आए, उस समय उनका तेज एक दूसरे सूर्य की भांति चमक रहा था। हाथ में अनेकों पुस्तकें थी, क्योंकि ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। शोभितम शुक्ल वासुभिर देवम विष्णु में विस्थितम, साक्षात भगवान विष्णु जैसे जान पड़ते थे। पूजया मास विधिवत श्री गर्गम ज्ञानी नाम वरम तथा प्रदक्षिणीकृत्य वृषभानु वरो महान। उसके बाद महाराज वृषभानु ने गर्ग जी का बड़ा सम्मान किया, उनकी पूजा की, उनकी प्रदक्षिणा की और प्रार्थना की, प्रभु आप जैसे संत जिस घर में पधारते हैं वो तीर्थ बन जाता है। अब हमारी एक प्रार्थना है कि हमारे यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है और ये कन्या, इसका जो रूप है, इसके तेज से सारा घर इसके गौर तेज से भरा रहता है। इसके रूप से मालूम पड़ता है कि साक्षात कोई देवी अवतरित हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि आगे चलकर इसका विवाह कहाँ होगा, इसको कौन वर मिलेगा। आप इसके लक्षण देखकर इसके भविष्य के बारे में बताएं। हे मुने राधिका नाम कन्या में मंगलाय नाम कस्मै वराय दातव्या वदत्वम में सुनिश्चितम। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न गर्ग जी से महाराज वृषभानु जी ने किए। तब गर्ग जी ने वृषभानु जी को कहा कि महाराज, आपने जो जो
प्रश्न किए हैं मैं इनका उत्तर दूंगा, लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं, आप मेरे साथ एकांत में चलें। जगाम यमुना तीरम निर्जनम सुंदर स्थलम। हाथ पकड़ के वृषभानु जी को गर्ग जी महाराज यमुना के किनारे ले गए। यमुना जी के किनारे एक निर्जन स्थान पर गए और वहां जाकर गर्ग जी ने कहा, हे गोप गुप्त माख्यानम कथनीयम न चत्वया परिपूर्णतमः साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं। बोले राजन, ये कोई देवी नहीं, ये तो सभी देवियों की मूल है, जो परिपूर्णतम श्री कृष्ण की भी प्राणों की अधीश्वरी है। ये साक्षात श्री राधा रानी गोलोक की स्वामिनी, गोलोक ईश्वरी तुम्हारे यहाँ प्रकट हुई है। श्री कृष्ण पट्ट राज्ञी या गोलोके राधिका विद्या तद्गृहे स्वापि संजाता तम न जानासी ताम परम। तुम इस कन्या के प्रभाव को अभी नहीं जान पाए हो। वृषभानु जी ने कहा, तो महाराज मैं चाहता हूं कि इसकी मां कीर्ति भी, इसके बारे में जो आपने इसके लिए भविष्यवाणी की, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसकी मां को भी बुला लाऊं। इसकी मां भी यदि अपनी कन्या के भविष्य के बारे में सुनेगी तो बहुत प्रसन्न होगी। कीर्ति जी को भी बुला लिया गया। वृषभानु जी और कीर्ति जी दोनों गर्ग जी के सामने बैठ गए और गर्ग जी ने वहां राधा रानी की बड़ी महिमा गाई। आनंदाश्रु कलाम मंचन पुनराव महामुनि। उस महिमा को सुनकर प्रेम के कारण महारानी कीर्ति जी के आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तस्मै दास्यामि हे ब्रह्मन कन्याओं कमल लोचना। जब गर्ग जी के मुंह से वृषभानु जी ने ये सुना कि राधा रानी के स्वामी तो पहले से निश्चित है, वो श्री कृष्ण के साथ ही उनका विवाह होगा, तो वृषभानु जी हाथ जोड़कर बोले, तो प्रभु मैं अवश्य श्री कृष्ण को अपनी कन्या को समर्पित करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या का विवाह आपके द्वारा ही संपन्न हो। तो गर्ग जी ने मना कर दिया, बोले नहीं, अहम न करिष्यामि विवाहम अनयोन्तरतः तयोर विवाहो भविता भांडीरे यमुना तटे। बोले राजन, इसके विवाह के लिए तुम चिंता ना करो, मैं इसका विवाह नहीं कराऊंगा। इसका विवाह तो स्वयं ब्रह्मा जी आकर भांडीर वट में विधि विधान के साथ संपन्न कराएंगे। ये राधा रानी गोलोक की स्वामिनी गुप्त रूप से तुम्हारे यहाँ विराज रही है। यूयम सर्वेपि गोपाला गोलोकादगता भुवि। तुम सब भगवान के अंश हो, भगवान के परिकर हो और उनकी इच्छा से यहाँ ब्रज में अवतरित हुए हो। यद दर्शनम दुर्लभमेव दुर्घटम दैवेश यज्ञेन न च जन्म भी क्यों। ये जो राधा रानी है, इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। अनेकों सुकृत, अनेकों यज्ञ तप दान करने के बाद भी इनका दर्शन नहीं मिलता है, जिनका अवतार तुम्हारे घर में हुआ है। तुम्हारे भवन में ये साक्षात रूप से विराजमान है। गर्ग जी ने कहा, महाराज इनकी महिमा हमने स्वयं भगवान नारायण के मुंह से सुनी है, क्योंकि विष्णु शिव सब के सब राधा नाम का जाप किया करते हैं। ये जो राधा शब्द है, इसमें 4 अक्षर हैं, र, बड़ा आ, ध और बड़ा आ। इसका अर्थ वहां गर्ग जी ने बताया कि श्री शक्ति, भू शक्ति, लीला शक्ति और विरजा शक्ति, इन चारों शक्तियों का श्री राधा रानी में लय हो जाता है। ये सब राधा रानी में लीन हो जाती हैं, इसलिए उनका नाम राधा हुआ है। राधा कृष्ण की हे गोपा ये जपंती पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषाम साक्षात कृष्णे भी लभ्यते। और सबसे बड़ी बात गर्ग जी ने कही कि जो राधा राधा नाम लेते हैं, राधा राधा जपते हैं, बहुत जल्दी श्री कृष्ण उनके अधीन हो जाते हैं, उनके वश में हो जाते हैं, उन्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत बड़ी महिमा राधा रानी की वहां गर्ग जी ने बताई। उन श्री राधा रानी का यहाँ वृषभानु जी के घर में इस क्षेत्र में यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। सुधा निधि जी में भी कहा गया, पूर्णानुराग रस मूर्ति तड़ल लता। कैसी है वो राधा रानी? पूर्ण
अनुराग से भरी हुई है। करोड़ों करोड़ों बिजलियों की कांति वाली ज्योति परम भगवतो रति मद रहस्य। संसार में सबसे बड़ी जो ज्योति है वो ब्रह्म ज्योति है। उससे आगे है श्री कृष्ण की नील ज्योति, और उस नील ज्योति से भी आगे है राधा रानी की गौर ज्योति। उस गौर ज्योति का यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानु गे, वृषभानु जी के घर में वृषभानु गे है। उस गौर ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ स्यात् किंकरी भवतु में ममाभिलाषा। उन राधा रानी का यहाँ रावल में जन्म हुआ, इसलिए उनके जन्मोत्सव के लिए बधाई गाओ। कीरत जू के कन्या भई जय जय राधा रानी की। कीरत जू के कन्या भई जय जय राधा रानी की। कीरत जू के कन्या भई जय जय राधा रानी की। कीरत जू के कन्या भई जय जय राधा रानी की। एक रही अनहोनी करती जय जय राधा रानी की। एक रही अनहोनी करती जय जय राधा रानी की। 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 मोहन की स्वामिनी प्रगति मोहन की स्वामिनी प्रगति हुई जय राधा रानी की। मोहन की स्वामिनी प्रगति जय राधा रानी की। मोहन की स्वामिनी प्रगति हुई जय राधा रानी की। महाराज रासेश्वर प्रगति जय जय रासेश्वर प्रगति जय जय राधा रानी की। करुणामयी स्वामिनी प्रगति जय राधा रानी की। करुणामयी स्वामिनी प्रगति जय राधा रानी की। राधा रानी की। स्वामी प्रगति जय जय राधा रानी की। रस विस्तारिणी स्वामी प्रगति जय रस विस्तारिणी स्वामी प्रगति जय जय राधा रानी की। राधा रानी की। हर्षकारिणी स्वामी प्रगति जय जय राधा रानी की। हर्षकारिणी स्वामी प्रगति जय जय राधा रानी की। कृष्णाराध्या स्वामिनी प्रगति जय कृष्णाराध्या स्वामिनी प्रगति जय जय राधा रानी की। कृष्णाराध्या स्वामिनी प्रगति जय जय राधा रानी की। कृष्णाराध्या स्वामिनी प्रगति जय जय राधा रानी की। ब्रह्माराध्या स्वामिनी प्रगति जय जय राधा रानी की। कृष्ण प्रिया श्री राधा प्रगति जय जय राधा रानी की। कृष्ण प्रिया श्री राधा प्रगति जय जय राधा रानी की। कृष्ण प्रिया श्री राधा प्रगति जय जय राधा रानी की। कृष्ण प्रिया श्री राधा प्रगति जय जय राधा रानी की। गोपेश्वरी किशोरी प्रगति जय जय राधा रानी की। गोपेश्वरी किशोरी प्रगति जय जय राधा रानी की। कृष्ण पूजिता शक्ति प्रगति जय जय राधा रानी की। कृष्ण पूजिता शक्ति
कीर्तन करो भाई, कीर्तन करिए।